हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। लेके आ गई हूँ मैं टैरो पूजा त्यागी आपके लिए, आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, जो उनके लेट नाइट थॉट्स एंड इमोशंस हैं, उनकी रीडिंग। ओके, बहुत खास, बहुत स्पेशल रीडिंग होगी। आज जो मुझे साइकिक मैसेज मिल रहा है, आज की जो वाइब्स हैं, आज की जो इवनिंग वाइब्स हैं, लेट नाइट वाइब्स हैं, वो कुछ ऐसी हैं कि इनको देख रहे हो आप चारों को, बिल्कुल ऐसे हैं आपके पार्टनर। देखो, ये बोलता है बुरा मत बोलो, लेकिन आपके पार्टनर, और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपके पार्टनर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना अच्छा ना बुरा। बुरा मत देखो, पार्टनर ने अच्छा बुरा सब देखना बंद कर दिया। यहां तक कि पार्टनर ने अपने पार्टनर को भी देखना बंद कर दिया है आपके, यानी कि आपको। आप पे नजरें नहीं है, आप पे अटेंशन नहीं है, आप पे फोकस नहीं है। आपके दुख को, आपकी सफरिंग को देख के भी आंखें बंद कर रहा है ये पर्सन। ओके, देख के भी मुंह मोड़ रहा है। आप रो रहे हो देख रहा है, आप सफर कर रहे हो देख रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है देख रहा है, आप मेंटली एकदम जिसको बोलते हैं कुकू हो रहे हो, वो भी देख रहा है। लेकिन फिर भी नजरें फेर रहा है, आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। सुन तो आपकी रहा ही नहीं है, अच्छा ना बुरा, सुनने का तो मतलब ही नहीं है। सुनता ये पर्सन सिर्फ अपनी है, अपनी डफली, अपना राग। इस एनर्जी में है आपका पार्टनर। ना सुन रहा है, ना ही ध्यान दे रहा है। ओके, और सुन के भी अनसुना कर रहा है, बोल रहा है मैंने तो सुना ही नहीं। अच्छा, आप सफर कर रहे हो, चीख रहे हो, मेरे को तो आवाज आई नहीं। चिल्ला रहे हो फ्रस्ट्रेशन में, अच्छा मुझे तो पता नहीं। कुछ इस तरीके से बेचारा बन रहा है, इग्नोरेंट बन रहा है। और ये देख रहे हो, सोच रहा है। सोचते ही तो रहते हैं ये, बस सोचने के अलावा कुछ एक्शन ले पाते तो क्या ही बात थी। लेकिन फिलहाल आपका पार्टनर केवल सोच रहा है। अगर आपका पार्टनर इन एनर्जीज में है जो मैं आज मैसेज साइकिक डाउनलोड करके फील कर रही हूं, तो इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, पता चलेगा आपको बहुत कुछ। ऑलराइट, रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करना। हम लेंगे पार्टनर का नाम मन में 3 बार। सो 1 2 3, लीजिए पार्टनर का नाम मन में 3 बार। अब लेंगे हम ईश्वर का नाम 3 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हो जाइए एकदम काम डाउन, खुश प्रसन्न मुद्रा में। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो भी पूरे दिन की मुसीबतों को, टेंशन को लाद रखा है आपने अपने पीठ पर, उस बैग को उतार दीजिए और मेरे साथ हो लीजिए आप इस रीडिंग में फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स। नो ग्रज, नो बैड फीलिंग्स। चलो देखते हैं पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ये देखिए, फीलिंग्स, नथिंगनेस। सबसे पहले कार्ड्स लेआउट करूंगी। कंप्लीशन, शेयरिंग, सप्रेशन, ओके, कॉन्शियसनेस, सक्सेस, aloneness, ओहो, postponement, experiencing, conditioning, participation, new vision, dream, playfulness, एंड फाइनल कार्ड हम निकालेंगे बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि है सॉरो। चलिए, कार्ड्स आ चुके हैं। जानते हैं क्या, इस रिलेशनशिप में, आपने इस रिलेशनशिप में जो एंट्री ली थी, तो आपकी कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से थी। अभी भी वो बेसिक एक्सपेक्टेशंस ही हैं। और क्या है? नंबर 1, लॉयल्टी। मेरे से प्यार किया है, मेरे साथ रिश्ते में आए हो तो मेरे ही बन के रहना। नंबर 2, सच्चाई, सच बोलना, झूठ मत बोलना। कड़वा होगा मैं सुन लूंगी या सुन लूंगा, लेकिन झूठ मत बोलना। नंबर 3, यू वांटेड टू बी हर्ड आउट। सुन लेना मुझे, मैं जो कह रहा हूं, जो मैं कह रही हूं, मेरी बात समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड नहीं किया है आपको इस दुनिया ने कभी भी। समझ नहीं पाए हैं लोग आपके आसपास, और इस पर्सन से आपकी उम्मीद थी थोड़े से प्यार की, लाइफ में छोटी छोटी खुशियां शेयर करने की और अंडरस्टैंडिंग की। ओके, शेयर करना चाहते थे आप अपनी लाइफ इस पर्सन के साथ फुल्ली। ओके, एंड ऑनेस्टली झूठ बर्दाश्त कर लेते, लेकिन दगा नहीं। ये आपने इस पर्सन को शुरू में ही बता दिया था।
आपने इस पर्सन से ये भी कह दिया था कि मुझे इस रिश्ते में आप लेके तो जा रहे हो, मुझे कन्विंस तो कर रहे हो, लेकिन जब कह रहे हो इतना कुछ तो मुझे फिर छोड़ के मत जाना, और अगर तुम्हें लगता है कि छोड़ के जा सकते हो तो अभी बता दो, इस रिश्ते को शुरू मत करना। ये कुछ बेसिक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो आपने अपने पार्टनर के सामने ले आउट की थी, साफ साफ बताई थी। ओके, मुझे लगता है किसी भी कंडीशन पे, किसी भी रिक्वेस्ट पे आपका पर्सन नहीं टिक के रहा है। ओके, मुझे यहां पे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है फॉर ग्रांटेड बहुत लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ओके, इस वक्त जो फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, वो कहीं ना कहीं सप्रेशन की हैं। ओके, आपको तो ये रिश्ते में सप्रेस करते आए ही हैं, आपके थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं किया है, जो आपने कहा है वो सुना नहीं है, जो आप चाहते थे वो समझा नहीं है, तो आपको तो सप्रेस करते आई हैं, लेकिन अब जरा खुद को भी सप्रेस कर रहे हैं, अब खुद को भी दबा रखी है उन्होंने अपनी भावनाएं बहुत ज्यादा। ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट कमिंग आउट क्लियरली, खुल के सामने आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे क्या एनर्जीज दिख रही है, आपके पार्टनर का अकेलापन दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर इतना इगोइस्टिक हो चुका है कि वो अकेला तो रह लेगा, लेकिन आपके साथ आके बात नहीं करेगा, आपको फोन नहीं करेगा। ये आपके पार्टनर के ईगो का लेवल देख लो आप। मैं अकेला रह लूंगा या रह लूंगी, मैं सफर कर लूंगा या कर लूंगी, मैं रो लूंगा या रो लूंगी, लेकिन तुमसे बात नहीं करूंगा। ये ईगो है। पर क्या ये ईगो के अलावा भी और कोई इमोशन है? जी हां, आपके पार्टनर का एक सपना है, मन में यही है कि आपके साथ बातचीत रिज्यूम हो, मन की इच्छा यही है कि आपका साथ फिर से मिले, लेकिन बिना झुके चाहिए उनको। अच्छा, आपके पार्टनर इस तरह से करते क्यों हैं? क्यों ये पर्सन लगातार आपको दोषी ठहराता है? रियूनियन भी आपकी तरफ से चाहता है, पहला कदम ले ये भी आपकी तरफ से चाहता है, आप झुके ये भी आपकी तरफ से चाहता है, क्यों? इसका मूल कारण, और आप जान लो इसका कारण क्या, अगर पूछते आ रहे हो अपने आप से, पार्टनर से ये सवाल जान लो। आपका पार्टनर की जो कंडीशनिंग है, जो अपब्रिंगिंग है, जो मोरल्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा संकीर्ण है। कहीं ना कहीं ये पर्सन कंडीशन हुआ है, बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, इसीलिए ये पर्सन आपको इस रिश्ते में कुछ समझता नहीं है। इसको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, वही सही है। ओके, तो अगर आप अपने आप से सवाल पूछते आ रहे हो तो जान जाओ, ये कहीं ना कहीं पार्टनर का ना अपब्रिंगिंग है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पेरेंट्स को दोषी ठहरा रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, उससे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, इसीलिए इतनी अकड़ है, इसीलिए कहीं ना कहीं ईगो इतनी ज्यादा है, सेल्फिश हो जाते हैं बहुत ज्यादा ये एट टाइम्स। ओके, और क्या सोच रहा है आपके पार्टनर अभी? आपके पार्टनर जो हैं वो अपने कुछ काम खत्म कर रहे हैं कॉन्शियसली। कुछ अपने ऐसे काम हैं जो शायद उन्हें खत्म करने हैं, वो बहुत समय से कर नहीं पा रहे हैं। एक तो उस काम को खत्म कर रहे हैं ये, ठीक है। और आपके और अपने बीच में जो ये पहेली जैसा रिश्ता बन गया है ना, इसको भी आपका पार्टनर इस वक्त सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ओके, कोशिश कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है डिसीजंस को, कि कल कहूंगा, परसों कहूंगा। कहना बहुत कुछ चाहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सप्रेस कर रहा है इमोशंस को, यानी कि कहना तो चाहता है, अंतरात्मा तो यही कह रही है कि बोल, जा, कह, लेकिन ये पर्सन फिर भी वेट कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है, अपनी भावनाओं को समझा रहा है, अपने मन को समझा रहा है कि अभी नहीं, अभी कुछ समय के बाद, अभी सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर बोल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर में आपको लेके कॉन्शियसनेस आई है व्यूअर। ओके, ये जो आंख नाक कान बंद है ना, जो मैंने आपको दिखाए थे, जो मैंने आपको शुरू में रीडिंग में बताया था, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के ज्ञान चक्षु अब खुल रहे हैं। पर्सन का चश्मा बदल रहा है, इस नया विजन इस पर्सन को मिल रहा है। ओके, वो आती है ना, मूवी हुआ करती थी, बहुत पहले आया करती थी पुराने जमाने में, जिसमें वो कहता था अब मुझे सब दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब। आपके पार्टनर को वाकई में अब कुछ ना कुछ दिखाई देने लग गया है, सच्चाई दिखाई देने लग गई है। आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं, उनकी जो सॉफ्टनेस है, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को दिखाई देने लग गई है। ठीक है, और पार्टनर फिर से फ्लर्टेशियस एनर्जी में आना चाहता है, फिर से आपके साथ टीम बनाना चाहता है, फिर से आपके साथ पहले की तरह रिश्ते को कंडक्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपके बिना बहुत दुखी है, ये देख लो, बहुत दुखी, सौरो, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। देखो,
दुखों का पहाड़ इसलिए भी टूट पड़ा आपके पार्टनर पे क्योंकि आपका पार्टनर ना एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। ना तो वो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता है, ना ही वो अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त करता है, ठीक है। ना ही वो, मैं आपसे बोलूंगी, सुनता किसी की है नहीं, अपनी बात को ऊपर रखता है। इस इंसान को झेलने वाले लोग बहुत कम है। एक आप कहीं से पुण्य आत्मा इनको मिल गए, जिन्होंने कहीं ना कहीं इनको समझा, इनके साथ रिश्ते को कायम किया, रिश्ते को संभाला, रिश्ते को नर्चर किया, इनकी 4 बातें भी सुनी, फिर भी साथ रहे आप इनके। ऐसा कोई और मिलेगा नहीं और मिला ही नहीं इनको। तो ये पर्सन आपके बिना बहुत दुखी है क्योंकि इनको सही से समझने वाला इंसान अब इनके आसपास नहीं है। ओके, जान लो आप ये बात, ठीक है। आपका पार्टनर भी आप पे उतना ही इमोशनली डिपेंडेंट है जितने कि आप इस पे हो, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। पर्सन बहुत सी भावनाएं आपके लिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके बिना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरह का कार्ड आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा आपके बिना। वो टॉर्च हो आप इनकी, जिसको देख के थोड़ा बहुत इनको रास्ता दिख जाया करता था, वो टॉर्च भी नहीं है। खुद में इतना विजडम, इतनी बुद्धि नहीं है कि खुद अपना रास्ता ढूंढ सके। आपसे माफी मांगने की तरफ ये पर्सन बढ़ रहा है, आप देख लेना। जो एनर्जीज में डेस्परेट इनकी देख रही हूँ उस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस में, ये तभी है अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जान छुड़ाना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप हो जिसको सब कुछ पता है, जो फील कर रहे हो। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आप अभी भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में, सक्सेस है उस मैनिफेस्टेशन का। ओके, तो पर्सन लौट के कुछ ना कुछ खिचड़ी फिर से पकाएगा आपके साथ, कन्विंस करने की कोशिश करेगा, फिर से आपको संभालने की, समझने की, दिखाएगा कि मैं आपको समझ रहा हूं और वापस आ जाओ, और ये और वो। लग रहा है मुझे इस तरह का रियूनियन बहुत जल्दी आपका इनसे होने वाला है। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम तो कर ही लेना, साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन। अब मैं मिलूंगी आपसे कल की रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।